नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने संगठन को फिर से दुरुस्त करने की कवायद को तेज कर दिया है। फिलहाल भाजपा में संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और उसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक क्षमता को फिर से ताकत देने का काम स्टार्ट कर दिया है, शुरुआत कर दी है। और क्योंकि इसी महीने जनवरी में, साल के पहले महीने में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान होना है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान होना है। ऐसे में जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बनाने का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उनके नामों का ऐलान करने का काम चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई है जिसमें मंडल अध्यक्षों के 750 पदों पर नामों का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी गर्मा गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 1800 से अधिक जो है वो मंडल अध्यक्षों की संख्या है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो मंडल अध्यक्षों का ऐलान किया है वो 750 का किया है। तो मंडल अध्यक्ष बनाने को लेकर जिस तरीके से पार्टी में और संगठन में चर्चाएं राजनीतिक तेज है कि सब अपने अपने चेहतों को कहीं ना कहीं कमान दिलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में अब जो फिलहाल पहली सूची मंडल अध्यक्षों की भारतीय जनता पार्टी के यूपी में जारी हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके एजेंडे पर ही भारतीय जनता पार्टी अब यूपी में आगे बढ़ने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पहली सूची जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की उत्तर प्रदेश में, जो 750 लोगों की है, उसमें 119 ब्राह्मण चेहरे तो 91 ठाकुर चेहरों को जगह दी गई है। वैश्य समाज के भी 27 नामों का ऐलान इस सूची में किया गया है। ऐसे में करीब 225 के आसपास जो है वो बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर मंडल अध्यक्षों की इस सूची में शामिल है। ओबीसी चेहरों को भी तरजीह दी गई है, लेकिन ओबीसी की जो तमाम जातियां हैं उनमें उनके रेशों के मुताबिक ही कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें कुर्मी मतदाता बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में हैं। तो ऐसे में कुर्मियों को सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने 29 कुर्मी चेहरों को मंडल अध्यक्ष की कमान दी है। वहीं अगर बात यादवों की करें तो 11 यादव भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में मंडल अध्यक्ष के तौर पर रखे हैं। इसके अलावा मौर्य, कुशवाहा, सैनी और आपकी जो अदर्स बिरादरी हैं, राजभर है, निषाद हैं, उन तमाम बिरादरियों को भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे में ये मोटा मोटी जो अभी तक सूची से निकल कर सामने आया, उसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 40 से 45% के आसपास जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों को मंडल अध्यक्ष की पहली इस सूची में रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 33% आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी में होती है, लेकिन संगठन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ है, उसमें 33% तो दूर की बात, कहीं ना कहीं उसके आसपास का आंकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं आधी आबादी को नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी की सूची में किया गया है, जहां ओबीसी को और स्वर्णों को, कहीं ना कहीं स्वर्ण जातियों को, ओबीसी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं आधी आबादी कहीं ना कहीं फिर से अछूती भारतीय जनता पार्टी की सूची में दिखाई पड़ रही है। एससी वर्ग की बात करें तो जो गैर जाटो एससी बिरादरियां हैं, उनके 39 लोगों को मंडल अध्यक्ष की पहली सूची में रखा गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात, और जो दिख भी रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के तहत, जिस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, वो ही दिखाई भी दी है कि एक भी मुस्लिम को फिलहाल पहली सूची में मंडल अध्यक्ष की कमान भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में नहीं सौंपी गई है, नहीं दी गई है। यानी कि 750 में किसी भी मुस्लिम का नाम नहीं है जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया हो या मंडल अध्यक्ष की कमान भारतीय जनता पार्टी में दी गई हो। तो ऐसे में इस तमाम चीज़ों से ये बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है, उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं इस सूची ने ये क्लियर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में संगठन भी चलेगा और सरकार भी चलेगी। जिस तरीके से ओबीसी बिरादरियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, उस पीडीए को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है वो मंडल अध्यक्षों में बढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति का वर्चस्व जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से
ब्राह्मण हैं, बनिया हैं या फिर ठाकुर हैं, एक बड़ी तादाद में उनको कमान दी गई है मंडल अध्यक्षों की, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि बनिया ब्राह्मण जो कोर वोटर कहीं ना कहीं वैश्य जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, उस पर पूरा भरोसा यहाँ संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी दिखाती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं उसी भरोसे की चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी स्वर्ण जाति के लोगों को देने का काम किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अपनी इस संगठनात्मक रणनीति से क्या भारतीय जनता पार्टी पीडीए के फार्मूले पर या फिर जिस तरीके से सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं सरकार में आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं, उनको अपनी किस रणनीति से उत्तर प्रदेश में मात देती है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है, एक भी मुस्लिम चेहरे को मंडल अध्यक्ष की कमान जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उससे साफ लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है, उसी एजेंडे को अब उत्तर प्रदेश में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आगे बढ़ाएगा। सरकार हो या संगठन, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिसाब से ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहली सूची से तो लगभग ऐसा ही साफ है, लेकिन अभी भी कई सूची भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की आनी है, जो इसी महीने में कहीं ना कहीं घोषित भी होनी है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जो अगली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होगी, उस सूची में क्या कुछ और नामों को सामने लाया जाता है। क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाती है, एससी वर्ग की, या ओबीसी वर्ग को जो 40 से 45% के आसपास रखा गया है, क्या उसमें आगे भी और तरजीह दी जाती है, या फिर स्वर्ण जाति के लोगों को ही ज़्यादा उसमें भी भागीदारी मिलती है। किस तरीके की रणनीति अगली सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी की होगी, उस पर भी अब सभी की निगाहें लग गई हैं। लेकिन जिस तरीके से मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन से एक तरीके से बाहर कर दिया है, तो वो रणनीति साफ तौर से बता रही है कि भाजपा का संगठन हो या फिर चुनाव के दौरान विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव हो, उसमें मुसलमान का जो कॉलम है वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खाली ही रहने वाला है। स्थिति साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा है, राजनीति करने की जो उनकी रणनीति है, उसी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुसलमान के नाम को लेकर, मुसलमान के विरोध को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की जो कोशिशें हैं कि हिंदू मतदाताओं को, बहुसंख्यक वर्ग को मजबूती से अपने साथ जोड़ा जाए, उनको साधा जाए, तो उसी को साधने पर, उसी को जोड़ने पर पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जोर दिखाई पड़ता है, कोशिश होती हुई दिखाई पड़ती है, और उसी रणनीति पर काम होता भी दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल जो है इस सूची पर और इस समाचार पर, इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी। नमस्कार।